न्यू टैक्स रिजीम के आ जाने के बाद सभी लोगों के लिए अपने टैक्सेस फाइल करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है, क्योंकि लोग अब इस चीज में कंफ्यूज्ड हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम को कंटिन्यू करें या न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट कर लें। हमारी आज की वीडियो में हम भी कोशिश करेंगे कि आपके इन सभी सवालों का सही जवाब आपको मिल जाए। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपके लिए आपकी इनकम के लेवल के बेसिस पे ओल्ड टैक्स रिजीम बेहतर है या न्यू टैक्स रिजीम बेहतर है, बोथ फॉर सैलरीड एंड नॉन सैलरीड इंडिविजुअल्स। जब गवर्नमेंट न्यू टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस कर रही थी तो उसका मेन मोटिव था कि कंफ्यूजन और कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करा जाए, बट अब हुआ इसका जस्ट उल्टा, क्योंकि पहले लोग ओल्ड टैक्स रिजीम में ही कंफ्यूज थे कि कितने डिडक्शन है, किन्हें क्लेम करना है, कैसे करना है, बट अब देयर इज अनदर टैक्स रिजीम इन द मार्केट, तो लोग अब इसमें कंफ्यूज्ड हैं कि ओल्ड में रहें या न्यू पे शिफ्ट कर लें। अब कौन सी टैक्स रजीम या टैक्स स्लैब आपको सूट करेगा ये डिपेंड करेगा आपकी इनकम लेवल के ऊपर। चलिए इसे इजीली एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। इस डेटा के बेसिस पे हम देख सकते हैं कि मिस्टर ए की इनकम है 20 लाख रुपए और उन्होंने सारे डिडक्शन क्लेम किए हैं, जैसे कि एटीसी की 1.5 लाख की लिमिट, एटीसीसीडी1बी की एडिशनल 50,000 की लिमिट, होम लोन का डिडक्शन 2 लाख का एंड 80D यानी हेल्थ इंश्योरेंस का डिडक्शन 25,000 का एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 रुपीस। और ओल्ड टैक्स रिजीम में ये सब डिडक्शन क्लेम करने के बाद उनकी टैक्सेबल इनकम थी 15,25,000 रुपए और करंट टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग उनका टैक्स बनता 2,70,000 रुपए का। बट वही अगर उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया होता तो क्या होता, आइए समझते हैं। अगर उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया होता तो वो कोई भी डिडक्शन नहीं क्लेम कर पाते एक्सेप्ट फॉर स्टैंडर्ड डिडक्शन, जिसकी न्यू लिमिट है 75,000 रुपीस की एंड उनकी टैक्सेबल इनकम होती 19,25,000 रुपीस, जिसमें टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग उनको नेट टैक्स देना पड़ता 2,67,500 रुपीस का। यानी कि अगर हम 20 लाख रुपए को ब्रेक इवन पॉइंट कंसिडर करते हुए चले तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में सारे डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं और न्यू टैक्स रिजीम में नहीं भी क्लेम करते हैं कोई डिडक्शन, तो भी आपका जो टैक्स बनता है वो लगभग बराबर ही है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि डिडक्शन और नो डिडक्शन, अगर आपकी इनकम 20 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम ही बेहतर है। एक और बात ध्यान देने वाली ये है कि हर इंसान सारे डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाता है। इसे एग्जाम्पल की मदद से समझाती हूँ। सपोज आपकी इनकम है 20 लाख रुपए की, बट आप होम लोन का डिडक्शन नहीं क्लेम कर पाते हैं, अदरवाइज सारे डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं, तो आपकी टैक्सेबल इनकम हुई 17,25,000 रुपए और न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम हुई 19,25,000 रुपए। तो इस केस में ओल्ड टैक्स रिजीम में आपका टैक्स बनता है 3,30,000 रुपए का और न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से आपका टैक्स बनेगा 2,67,500 रुपीस का। तो इस बेसिस पे अगर आप सारे डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाते हैं तो न्यू टैक्स रिजीम आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। ये तो थी बात सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए जिनकी एक फिक्स्ड इनकम होती है, बट व्हाट इफ अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल या एम्प्लॉय नहीं हैं, तब आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में से बेटर ऑप्शन कौन सा हो सकता है? क्योंकि ना तो आप स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे और हम ये मान के चल रहे हैं कि आपके पास होम लोन भी नहीं है और ना ही आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इजीली विद एन एग्जांपल। तो फिर से मान लेते हैं कि आपकी सालाना इनकम 20 लाख रुपए है और ओल्ड टैक्स रिजीम में आपने सिर्फ एटीसी की 1.5 लाख और एटीडी की 25,000 की डिडक्शन क्लेम करी, तो आपकी टैक्सेबल इनकम हुई 18,25,000 रुपए और आपका टैक्स बनेगा 3,60,000 रुपए का। बट वही अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करेंगे तो 20 लाख की इनकम पे कोई डिडक्शन ना क्लेम करते हुए आपकी टैक्सेबल इनकम हुई 20 लाख और आपका टैक्स जो बनेगा वो बनेगा 2,90,000 रुपए का। सो अल्टीमेटली इट डज नॉट मैटर कि आप सैलरीड हैं कि नॉन सैलरीड है, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में सारे डिडक्शन नहीं क्लेम कर पा रहे हैं तो न्यू टैक्स रिजीम आपके लिए नो डाउट बेटर ऑप्शन है। इवन आफ्टर दिस अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है ये चूज करने में कि आपके लिए कौन सी रिजीम बेस्ट है, देन ड्रॉप योर डिटेल्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड वी विल प्रोवाइड यू विद अ हैंडी कैलकुलेटर, जिससे कि आपका टाइम और एफर्ट दोनों बचेगा। So, this was our take on choosing the best tax regime for you. If you have any questions, any queries, you can drop them in the comment section below and we hope आपको समझाए गए सभी concepts clear हो गए होंगे।
Additionally, this video was for informational purposes only. Always consult with your financial advisor when handling delicate matters like money and investment. If you found this video helpful and learned something new, we urge you to share it with your friends and subscribe to our channel. जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ. Press the bell icon for instant updates.